ओके दोस्तों, तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं जीओसी, मतलब एक रिवीजन लेक्चर कह सकते हो। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो तब भी ये बहुत अच्छा है। यह लेक्चर सफिशिएंट है आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, हर एक उसके लिए आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले चालू करने वाले हैं जीओसी इंडक्टिव इफेक्ट से। टोटल हमारे इस चैप्टर के 3 या 4 पार्ट आएंगे। आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और शायद तक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। मान लीजिए ये कोई आर ग्रुप है, मतलब कार्बन का कोई ग्रुप है, उसके साथ एक कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ज़्यादा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वो उस साइड थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है। तो इसके ऊपर हल्का हल्का पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा और इनके ऊपर हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। इधर से भी थोड़े इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए, तो इधर भी थोड़ा पॉजिटिव आएगा और इधर बहुत कम पॉजिटिव आएगा। इसलिए देख सकते हो हमने इधर लिखा है पार्शियल 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 पॉजिटिव। ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन में बहुत यूज आता है। बहुत ये परमानेंट इफेक्ट होता है। देख सकते हो ये चार्ज इधर मतलब बढ़ रहा है, ये घट रहा है और घट रहा है। ये इसी बात का हम लोग मतलब कहना चाह रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 टाइप होता है। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। जो हमने ये ऊपर पढ़ा है इसे ही कहते हैं हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें ये इसको मतलब अपने ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव बनाती है और इधर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करवाती है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख सकते हो ये हमारा पेज 2 है। इधर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -I ज़्यादा दिखाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इधर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर भी अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और तो -I भी इंक्रीज होगा। -I होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के, जो आप इधर मतलब एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो नेगेटिव चार्ज के। अब अगर आप इधर देखना चाहें ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे पहली बात ये हम लोग ऊपर से देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग इसे ज़्यादा लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि N भी तो पॉजिटिव और O भी तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने जब पढ़ा था कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों फैक्टर्स तो सेम हो गए, तो उसके ऊपर हम जज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जाएंगे। तो हमने इधर देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो इधर ये इंक्रीज हो रही है। आगे ये तो अब हमने इधर से ही जज कर लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे हम इधर से इधर बढ़ते हैं -I इफेक्ट घटता है, जो हमने यूजुअली बता दिया है। हमारे पास एक बेसिक सा ऑर्डर है -I का, जो मतलब बहुत काम आता है, जो हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप डिस्प्लेस करेगा उसके अंदर। उसमें नंबर 1 पे आता है NF3, NR3, SR2, NH3, NO2। ये आपको पूरा ऑर्डर रटा होना चाहिए इधर तक नीचे तक। इसका मैंने इधर ट्रिक भी बताई है। अब मैं वो ट्रिक आपको बोल के नहीं बता सकता, वरना ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो ये इजी ट्रिक है, नाक पे एसिड गिरा और बहुत अच्छी ट्रिक है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर होता ये है कि जैसे कि ये इन सब से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनकी साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होने लगता है डेवलप, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने लगता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर बढ़ाना और इधर से कम करना, उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आप देख सकते हो इसका ऑर्डर भी हमें मतलब चार्ज दे रखा है। इसका भी ये ऑर्डर होता है हमारे पास, जिसके पहले CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये उसी जो -I की सीरीज है उसका कंटिन्यूअस पार्ट है ये। आप देख सकते हो ये पूरा याद करना होता है ये आपको। ये आपने याद नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ के बारे में, जो हमने शायद तक नोमेनक्लेचर में भी पढ़ी हो जाएगी। अगर कार्बन के ऊपर 3 R ग्रुप अटैच हो डायरेक्टली तो वो टर्शियरी कार्बन कहलाता है। अगर 2 R ग्रुप अटैच हो तो उसे सेकेंडरी, और सिंगल R ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्राइमरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। जितने ज़्यादा मतलब जितना हायर आइसोटोप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि आप देख सकते हो TDH में सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, फिर ये। जैसे आप इधर आगे बढ़ते हो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। अब बात कर लेते हैं आगे हम। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, और चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर मैं इतने सारे स्टार लगा दिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। आप फिर से देख लीजिए, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी से। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम रिएक्टिव होगा वो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चार्ज जितना ज़्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी। ये सबसे मेन पॉइंट है पूरे चैप्टर का, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। इसका काम किधर किधर आता है। जैसे देख सकते हो ये कार्बन है, जिसके ऊपर 3 R ग्रुप्स लगे हैं और एक पॉजिटिव है, मतलब ये कार्बोकैटायन कहते हैं हम इसे। ये कार्बोकैटायन है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन होता है। आप देख सकते हो ये R ग्रुप होते हैं प्लस आई। हमने प्लस आई के ऑर्डर में भी देखा था, ये R ग्रुप होते हैं वो प्लस आई शो करता है। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ाएंगे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप पूछते कि क्यों, तो मैं कहता हूँ कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मतलब इस लेक्चर में बताया होगा कि चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इधर चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। ओके, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब इधर आइए, इधर देख सकते हो आप 2 ग्रुप लगे हैं, तो ये इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा क्योंकि चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा। हमने वो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इसके अंदर और पिछले में। इसके अंदर और कम, और ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इधर कोई R ग्रुप ही नहीं है। इसके ऊपर हाईएस्ट चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी। हम लोग आगे बात करते हैं। स्टेबिलिटी इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, हमने अभी ये बात कर ली है। एज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। अभी हमने देखा जितना अल्काइल ग्रुप्स, ये जो अल्काइल ग्रुप्स है वो डिक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। फॉर कार्बोकैटायन मोर इज प्लस आई स्टेबिलिटी इंक्रीज। जितना ज़्यादा प्लस आई हो रहा है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, उतना ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कम करेगा, और जितना चार्ज कम करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाली बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरे चैप्टर की। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ये वाली चीज़ बहुत काम आती है। अब मोर इज माइनस आई स्टेबिलिटी डिक्रीज। माइनस आई होगा तो इधर से वो खींचेगा, इधर से भी वो खींचेगा, इधर से भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बहुत घटेगी क्योंकि हमने तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप का हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, इधर हमारे पास अटैच है NO2 ग्रुप। आप देख सकते हो जो माइनस आई शो करता है, हमने अगर वो ऑर्डर याद किया हो तो हमें पता भी होगा। ये इधर भी एक कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर लगा है हमारे पास फ्लोरीन ग्रुप, ये भी माइनस आई शो करता है, बट ये माइनस आई बहुत ज़्यादा शो करता है और ये थोड़ा कम शो करता है माइनस आई। अब अगर आप देख सकते हो हमने पढ़ा था मोर इज माइनस आई स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा ये माइनस आई है उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। हमने जैसे पढ़ा था कि ये पॉजिटिव है, अगर कोई भी इधर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो ये पॉजिटिव के ऊपर चार्ज बढ़ेगा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो हमने पढ़ा कि जैसे चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी, तो ये कम स्टेबल होगा क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा माइनस आई बहुत खींच रहा है और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, और इधर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है लेकिन थोड़ा कम बढ़ा रहा है, इससे तो कम ही बढ़ा रहा है, तो इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल टू फर्स्ट। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन आयन के बारे में। कार्बन आयन का बहुत सिंपल हिसाब होता है, मतलब जो है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था, इसके अंदर नेगेटिव है, मतलब कार्बोकैटायन के अंदर पॉजिटिव होता था, इसके अंदर नेगेटिव होता है, इसको हम लोग कार्बन आयन कहते हैं। ये देख सकते हो ये कार्बोकैटायन, ये sp3 होता है क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर होती है, तो sp23 sp3 और ये sp2 होता है। अब हम इसका मतलब ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, मतलब ये तीनों कार्बन आयन है, इसके ऊपर H लगा है, इसके ऊपर F, इधर NR3 लगा है।
और इधर से इधर जाने तक आप देख सकते हो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि देख सकते हो ये माइनस आई ज़्यादा है, ये थोड़ा कम, और इधर माइनस आई थोड़ा नहीं लग रहा। तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा माइनस आई होता है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज मतलब वो कम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो वो ये नेगेटिव कम कर रहा है और इधर पॉजिटिव थोड़ा बढ़ा रहा है। तो पॉजिटिव बढ़ा रहा है, इन शॉर्ट ये नेगेटिव कम कर रहा है। तो जितना कम चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये हाईएस्ट स्टेबल। उसके बाद ये थोड़ा ये खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, बट थोड़े कम खींच रहा है एज रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये भी पॉजिटिव ऐसे बना रहा है अच्छा खासा, तो ये भी ठीक ठाक स्टेबल है। लेकिन ये बहुत बेकार मतलब स्टेबल नहीं है, मतलब इधर कोई भी माइनस आई ग्रुप या कुछ लगा नहीं है इसलिए। अब इधर भी देख सकते हो कार्बन आयन के लिए मोर इज प्लस आई लेस स्टेबिलिटी, मोर इज माइनस आई मोर स्टेबिलिटी। आपको ये भाई बात समझ आ गई होगी कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बारे में। अब हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई इफेक्ट रूल। ये बहुत यूजफुल होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में भरपूर क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, तो ये अच्छे से समझ लेना। इस सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए डू नॉट प्ले। इसका मतलब होता है ये ट्रिक है, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप, पावर, मतलब ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आई इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, उससे कम ये, उससे कम ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये मतलब क्या बताया मैंने आपको उसकी। आइए देखते हैं जो भी मैंने आपको बताया उसका यूज़ क्या है। देख सकते हो इधर हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल से मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ये मेरे पास कार्बोकैटायन है, इधर भी कार्बोकैटायन है, इधर भी कार्बोकैटायन है। इधर आप देख सकते हो ये फ्लोरीन, ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे कार्बोकैटायन से, इधर एक ही बॉन्ड है और इधर फ्लोरीन। इधर आप देख सकते हो ये NO2 है, वो बहुत दूर है इधर से, आप देख सकते हो। इधर देख सकते हैं आप कि ये ClCl 2 है, 2 लग है। तो हमने अभी पढ़ा था डू नॉट प्ले मतलब डिस्टेंस, सबसे बड़ा फैक्टर होगा डिस्टेंस। ये माइनस अच्छा खासा शो करता है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। अब बहुत कम इसलिए होगी क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस पे, और सबसे बड़ा फैक्टर जो अफेक्टिंग था वो लीस्ट डिस्टेंस वाला ही था। उसके बाद सेकंड पे आता था अपना नंबर वाला। इधर देख सकते हो ये दो भी माइनस आई शो करता है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के इधर पॉजिटिव बढ़ाएंगे। और हमारा ये सेकंड पे इसलिए आया क्योंकि नंबर हमारे पास सेकंड पे था। और अब ये सेकंड वाले के बाद हम लोग करेंगे, ये भी माइनस आई शो करता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब खींचेगा लेकिन ये बहुत दूर है तो ये थोड़ा कम शो करेगा, तो इसलिए हम लोग इसे सेकंड पे रखा है। ये मतलब डिस्टेंस भी दूर है और नंबर भी एक ही है इसलिए। हाइपर कंजुगेशन की बात हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट और पूरा अच्छे से समझ आया हो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन कार्बन आयन की, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब दे देना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।